और अब खबरें विस्तार से। बलिया में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दौड़ते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और मूर्ति का अनावरण किया। दौड़ते हुए पहुंचकर डिप्टी सीएम ने स्वर्गीय कपिल देव सिंह की मूर्ति का अनावरण किया और मंच पर भाषण देने के बाद डिप्टी सीएम दौड़ते हुए हेलीपैड की ओर निकल पड़े। आपको बता दें कि बांसडीह क्षेत्र के मेरिटार गांव में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कार्यक्रम था और कार्यक्रम में निर्धारित समय से देर से पहुंचे थे डिप्टी सीएम और अंधेरा होने से पहले हेलीकॉप्टर उड़ाने की वजह से डिप्टी सीएम को दौड़ लगानी पड़ी। तो तस्वीर दिखा रहे हैं कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किस तरह दौड़ लगाई, एक कार्यक्रम में पहुंचे और कार्यक्रम खत्म होने के बाद वापस दौड़ते हुए हेलीपैड की ओर गए। तो कार्यक्रम में पहुंचने में कुछ देरी हो गई और जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ उसके बाद मंच तक पहुंचने के लिए उन्होंने हल्की दौड़ लगाई, कार्यक्रम को संबोधित किया और उसके बाद इसी अंदाज में दौड़ते हुए वापस हेलीपैड तक भी पहुंचे। बलिया में ये कार्यक्रम हुआ जहां पर इस अंदाज में डिप्टी सीएम दौड़ लगाते हुए नजर आए। अफसरों को फील्ड में जाने के निर्देश। मरीज को हर हाल में मिले इलाज। सारी दवाओं की व्यवस्था है, इसके अलावा उनकी जांच की पूरी व्यवस्था है। अगर किसी को ब्लड की या प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी पूरी हमारे ब्लड बैंक में व्यवस्था है। तो यूपी में शहर शहर डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है और इस बीच सरकार भी डेंगू को लेकर सतर्क हो गई है। सीएम योगी ने डेंगू को लेकर बैठक की है और मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी ने ऑफिसर्स को निर्देश भी दिए हैं। यूपी में बढ़ते डेंगू के मामलों को लेकर सरकार सतर्क हो गई है। अस्पतालों और डॉक्टरों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं। वहीं आज सीएम योगी ने डेंगू के मामलों को लेकर बैठक की और डेंगू की रोकथाम को लेकर अफसरों को जरूरी निर्देश दिए। सीएम ने नोडल अफसरों को डेंगू की रोकथाम की व्यवस्थाओं को देखने के लिए दोबारा फील्ड में जाने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने नगर निगम, स्थानीय निकाय को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही फॉगिंग, एंटिंग लार्वा स्प्रे पर विशेष अभियान चलाने को कहा गया। सीएम योगी ने मीटिंग में मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए। अस्पतालों में मरीजों को दवाओं और इलाज में कोई कमी न हो, सीएम योगी ने इसके भी निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में डेंगू के मामलों की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उच्च स्तरीय बैठक ली। इसमें स्वास्थ्य महकमे से लगा के नगर निगम से जुड़े हुए, निकायों से जुड़े हुए तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे निर्देश दिए कि सभी नोडल अफसर जिलों में जाएं और डेंगू के मामलों की रोकथाम के लिए प्रयास करें। यही नहीं, एंटी लार्वा का छिड़काव करें, फॉगिंग की मशीनें जिलों में उपलब्ध हों। दूसरी तरफ जो डॉक्टर हैं उनकी उपलब्धता अस्पतालों में रहे, दवाओं की उपलब्धता रहे और ऐसे मामलों को ट्रेस कर उनको स्थानीय स्तर पर उपचार मुहैया कराए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर स्वास्थ्य महकमे के अफसरों की मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए हैं और कंट्रोल रूम को प्रभावी करने के निर्देश स्वास्थ्य महकमे के अफसरों को दिए हैं। कैमरामैन मनोज के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। गाजीपुर में स्वास्थ्य मंत्री और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी में डेंगू की हालत काबू में है और अस्पतालों में पूरी व्यवस्था है। पिछले साल से इस साल केस भी कम आ रहे हैं और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डेंगू को आप लोग जितना टेलीविजन में देख रहे हैं, आप पिछले वर्ष के आंकड़े को अगर मिलान करेंगे, पिछले वर्ष इस समय हमारे पास 18,000 मरीज थे, आज हमारे पास 7,000 मरीज हैं। डेंगू पूरी तरह से नियंत्रण में है, पैनिक की कोई स्थिति नहीं है। मीडिया में विपक्षी दलों ने इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया है जैसे पैनिक है, इससे जनता में दुख का माहौल है। कृपया ऐसा न करें और हर स्थिति में हमारे अस्पतालों में बेड्स हैं, दवाइयों का पूरा इंतजाम है, कोई दिक्कत नहीं। सर
और सरकार की कोशिश यही है कि अस्पतालों में डेंगू मरीजों के इलाज में कोई परेशानी ना हो। सरकार की कोशिशों का असर कितना हो रहा है ये तो कुछ दिनों के बाद ही पता चलेगा। वहीं मेरठ और कानपुर की यदि बात करें तो पहले से हालात यहां कुछ सुधरते हुए दिख रहे हैं, हालांकि अभी भी सुधार की काफी जरूरत है। एक रिपोर्ट देखिए। यूपी में इन दोनों डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। शहर कोई भी हो, डेंगू का कहर कम नहीं हो रहा है। पश्चिम से लेकर पूरब तक हालात एक जैसे ही हैं। वेस्ट यूपी में डेंगू के मरीजों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है। अकेले मेरठ में अब तक डेंगू के 104 केस आ चुके हैं। सिम्टोमेटिक ही ट्रीटमेंट है। यूजुअली बुखार आता है तो आपको पैरासीटामोल लेना है, तब आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है, जितना हो सके लिक्विड आप लीजिए। फल ले सकते हैं, फल के जूसेस ले सकते हैं, नारियल पानी ये सब ले सकते हैं। प्रोटीन रिच डाइट ये आपको लेनी है। तो और जब बुखार उतर जाता है तब मरीज को वीकनेस महसूस होती है, उसे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन जब बुखार उतरता है तब उसे सतर्क रहने की ज़रूरत है, तो यही टाइम होता है कि आपकी प्लेटलेट कम होती हैं। तो उस टाइम अगर हम रेस्ट करें, हाइड्रेशन पूरा रखें और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लें तो हो सकता है हमारी प्लेटलेट कम होने से हम बचा सकें। और यहाँ पर देखिए कि कैसे सिस्टर्स हैं यहाँ पर सभी पेशेंट्स का ख्याल रख रही हैं। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज का ये नज़ारा है और यहाँ पर जितनी भी सिस्टर्स हैं सब अलग अलग जो पेशेंट्स यहाँ भर्ती हैं उनका ख्याल रख रही हैं, ड्रिप चढ़ रही हैं और मच्छरदानी यहाँ पर जितने भी बेड्स हैं उनमें लगी हुई है। और यकीनन डेंगू के मरीजों को खुद भी ख्याल रखना चाहिए, उनके तीमारदारों को भी ख्याल रखना चाहिए कि वो लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा लें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और ज़्यादातर जो सॉलिड लिक्विड लें ताकि उन्हें पाचन में दिक्कत ना आए और ये सब प्रिकॉशंस उनको लेनी पड़ती हैं। कानपुर में भी डेंगू का कहर जारी है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य महकमा आंकड़ों की बाजीगरी में लगा हुआ है। कानपुर में पिछले कुछ दिनों में 75 से ज्यादा डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। हैलट अस्पताल और उर्सला अस्पताल में डेंगू के मरीजों को भर्ती करने के लिए वार्ड तो जरूर है, लेकिन गंदगी का अंबार है और मच्छरदानियों की भी कमी है। यहाँ आने वाले मरीज ब्लड रिपोर्ट आने में देरी की शिकायत भी कर रहे हैं। जी बहुत है गंदगी यहाँ। हाँ पीछे देखिए कितना गंदगी, मच्छर सब लग रहे हैं, नहीं घुस रहे हैं, सब हम लोग को भी काट रहे हैं। अस्पताल में भी मच्छर काट रहे हैं। बाहर में बैठे हैं मरीज के पास, बच्चों को लेकर बच्चा रात भर सोया नहीं है। डेंगू का कहर जारी है और इन सब के बीच मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अगर बात की जाए अधिकारियों की तो अधिकारियों के पास अभी तक आंकड़े में सिर्फ 74 लोग हैं, जबकि ये 100 की संख्या पार कर चुकी है और यहाँ तक की मौतें भी हो चुकी हैं। इससे जुड़े पिछले 1 महीने के अंदर अगर बात की जाए सरकारी अस्पताल खुद हमारे जिस जगह हम खड़े हैं देख सकते हैं गंदगी का पूरा अंबार है, पानी जमा है यहाँ, पूरे गंदगी पूरी पड़ी। इन सब के बीच ये डेंगू वार्ड बनाया, इसमें हालत देखिए किस तरह की, पानी और गंदा पानी पूरा गंदगी जमा है। यहाँ बेडशीट जो पड़ी है कितनी गंदी पड़ी हुई और इन सब के बीच मरीज यहाँ अपना इलाज कर रहे हैं। कबूतर है, कबूतर की शिफ्ट पड़ी है और अगर मरीजों की बात की जाए कुछ मच्छरदानी में तो कुछ जमीन पर है और जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है तो मच्छरदानी मगर कहीं जगह ऐसी है जहाँ कैमरा देखने के बाद ही मच्छरदानी लगाई गई है। अधिकारी अभी खाना पूर्ति में लगे हैं क्योंकि जिस प्रकार से डेंगू में पूरे पसार है इसमें क्या अधिकारी, क्या कर्मचारी, क्या पुलिसकर्मी, हर व्यक्ति इसकी अब जड़ में आने लगा है और जो स्वास्थ्य महकमा है अभी भी आंकड़े की बाजीगरी में लगा है। कौशाम्बी में भी अब डेंगू के डंक ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जिले में 18 दिन में 36 लोगों की डेंगू बुखार से मौत की खबर है। डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से उठाए जा रहे तमाम कदम नाकाफी साबित हो रहे हैं। 48 घंटे के भीतर डेंगू बुखार ने जिले में 13 लोगों की जान ले ली। आलमचंद इलाके के 3 गांवों में 24 घंटे के भीतर डेंगू से 5 लोगों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है, तो चायल तहसील में भी डेंगू बुखार से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 11 पहुंच गया है। सिरासू तहसील क्षेत्र में भी ऐसे ही हालात हैं। यहाँ डेंगू बुखार से अब तक 3 बच्चों समेत 12 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे यहाँ जो डेंगू केस होते हैं उसका सैंपल लेके हम लोग एसआर मेडिकल कॉलेज में भेजते हैं। वहाँ से एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव आने पर ही हम उसको कंफर्म टेस्ट मानते हैं। जहाँ तक है प्लेटलेट कम होने के बाद प्लेटलेट किसी भी वायरल फीवर में, मलेरिया में और डेंगू में कम हो जाती है, तो खाली प्लेटलेट के आधार पर हम ये नहीं कह सकते उसको डेंगू है। साफ है कि शहर कोई भी हो, डेंगू के डंक से हर जगह हालात खराब हैं। डेंगू को लेकर बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में कई अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की लंबी लाइनें लगी हैं। आपको दिखाते हैं कुछ और शहरों का हाल।
डेंगू का डंक कई जिलों में देखने को मिल रहा है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। डेंगू के डंक और मलेरिया के प्रकोप से हरदोई में भी दहशत का माहौल है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा गंभीर नजर नहीं आ रहा। डेंगू वार्ड तो बनाया गया है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के नेत्र विभाग में बने डेंगू वार्ड में ताला लटक रहा है, जो स्वास्थ्य महकमे की पोल खोलता हुआ नजर आता है। हरदोई में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों की माने तो डेंगू के मरीजों की कुल संख्या 67 है। हम लोग ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर से मच्छरों की रोकथाम के लिए सोर्स रिडक्शन, लार्विसाइडल और परमेथ्रिन का स्प्रे करा रहे हैं। इसके साथ साथ पब्लिक में जागरूकता भी करी जा रही है। केसेस की बात करें तो अभी तक हमने कुल 3075 लोगों की IgM एलाइजा जो डेंगू की कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो किया है, जिसमें से कुल 65 पेशेंट हमें पॉजिटिव मिले हैं। मऊ में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मठिया टोला, खटीक टोला, पठान टोला, संस्कृत पाठशाला समेत 1 दर्जन इलाकों में डेंगू ने अपना पांव पसार लिया है। इलाके के लोग बुखार से 25 से 30 लोगों की मौत का दावा कर रहे हैं, तो डेंगू को लेकर लोग अंधविश्वास में भी जकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कई इलाकों में लोग बीमारी के प्रकोप से बचने के लिए पूजा पाठ भी करने लगे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की माने तो डेंगू से अब तक किसी की भी मौत नहीं हुई है। जो डेंगू पॉजिटिव मरीज हैं, उनका इलाज चल रहा है। जनवरी से लेकर के अक्टूबर माह तक कुल 54,839 मरीजों की मलेरिया की जांच की गई किट और स्लाइड के द्वारा, जिसमें 12 मरीज पॉजिटिव पाए गए, पीवी पाए गए। मलेरिया का एक प्रकार होता है पीवी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। और डेंगू की जांच अब तक की गई है 793, किट द्वारा जांच की गई है 793, जिसमें 16 डेंगू के मरीज पाए गए हैं। बुलंदशहर में भी डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में 100 से ज्यादा डेंगू के सस्पेक्ट मरीज हैं, जिनका इलाज चल रहा है। डेंगू के प्रकोप को देखते हुए हॉस्पिटल में डेंगू वार्ड बनाए गए हैं, जहां मरीजों की देखभाल के लिए स्पेशल डॉक्टर की टीम गठित कर सभी व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डेंगू को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि 95% लोगों को ठीक होकर ही वो घर भेज रहे हैं, लोग ठीक होकर जा रहे हैं घर। प्लेटलेट्स कम होने पर भी लोगों को घबराना नहीं चाहिए। डेंगू से घबराने की कतई जरूरत नहीं है। डेंगू एक सामान्य वायरल फीवर है, जैसे अन्य वायरल फीवर हो रहे हैं उसी तरीके से है। 95% में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सब लोग एकदम ठीक होके जा रहे हैं। लोगों में केवल भय है, बिना मतलब के भय हो गया है कि प्लेटलेट कम हो रहा है। चूंकि उसमें नॉर्मल डेटा लिखा होता है 1.5 लाख से 2.5 लाख, और प्लेटलेट जब 30,000 40,000 पर होता है तो लोग भयाक्रांत हो जा रहे हैं। उनका परिवार, अटेंडेंट, सब लोग बहुत भयग्रस्त हो जाते हैं कि अब तो प्लेटलेट 30-40 हज़ार हो गया, अब तो हाथ से चलाई गई चीज़ें। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमारे अस्पताल में 12,000, 14,000, 15,000, 7,000 पर भी हम लोगों ने प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज नहीं किया, और बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि इसका एक इंडिकेशन है। प्लेटलेट डेंगू का इलाज नहीं है। प्लेटलेट केवल सिर्फ एक इंडिकेटर है, देखने के लिए है कि अगर कोई ब्लीडिंग हो रहा है। जैसे इसमें दूसरा स्ट्रेन जो डेंगू का है, मेनली उस पर हम लोग को सतर्क रहना है, और उसके परसेंटेज 1-2% ही केसेस में वो दिखता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसमें कि ब्लीडिंग हो सकती है। हमको केवल इसी पर ध्यान रखना है कि ब्लीडिंग ना हो, कहीं से भी मसूड़े से या लैट्रिन के रास्ते से कहीं से भी खून ना आवे। अगर ब्लीडिंग होती है तो निश्चित रूप से सतर्क होने की जरूरत है और तुरंत अस्पताल में आने की जरूरत है। वरना प्लेटलेट के लोग प्लेटलेट को देखते हुए 30,000 40,000 पे प्लेटलेट को देखते हुए अस्पताल में लोग भाग रहे हैं और वो एडमिट होने के लिए दबाव डाल रहे हैं। उसकी कोई कतई आवश्यकता नहीं। घर पे रह के हाइड्रेशन करें, वेल हाइड्रेशन में रहने चाहिए। ORS वाराणसी में भी डेंगू अपना खासा असर बनाए हुए है। इसका असर अस्पताल से लेकर फल बाजारों तक देखा जा सकता है। फल बाजार में कीवी और ड्रैगन फ्रूट खरीदने वालों की भारी भीड़ है, लेकिन दाम भी आसमान पर हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। बनारस के फल बाजार में इन दिनों कीवी, ड्रैगन फ्रूट के साथ नारियल पानी की खास डिमांड देखी जा रही है। ग्राहकों की ज्यादा संख्या इन्हें ही खरीदने आ रही है। लिहाजा बनारस में डेंगू के प्रकोप का असर इस बाजार से ही लगाया जा सकता है, जहां आम दिनों में 200 रुपए से लेकर 300 रुपए तक बिकने वाला कीवी फ्रूट 500 से लेकर 600 रुपए किलो तक बिक रहा, तो ड्रैगन ने भी अपनी चाल
400 रुपए किलो तक की स्पीड तक पहुंचा दी है। थोड़ी राहत नारियल पानी दे रहा, लेकिन इसे भी 60 से 70 रुपए लोगों को देने पड़ रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी पीड़ित परिवार के परिजनों को हो रही है, क्योंकि डेंगू के बीमारी में घरेलू उपचार उनके जेब पर खासा असर डाल रहा है। देखिए भैया, बाजार में तो मैं कीवी लेने आया था। कीवी की स्थिति ये है, डेंगू के प्रकोप की वजह से जो घरेलू नुस्खा हम लोग अपनाना चाहते थे वो अब हो नहीं पा रहा है। कीवी के दाम इस समय तकरीबन 550, कहीं 500, कहीं 600 रुपए में बार्गेन करने के हिसाब पे भी वो लोग दे रहे हैं, लेकिन अमूमन हर जगह 600 तक की भी बिक रही है। इससे हम लोगों के आम जनमानस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा संकट के बादल छाए हुए हैं। दरअसल डेंगू के बीमारी में मरीज को कीवी और ड्रैगन फ्रूट दिया जाता है। कहा जाता है कि इससे बीमारी ठीक होने में लाभ मिलता है। ऐसे में बनारस में बढ़ते डेंगू के मरीज के परिजन फल बाजारों में इन दोनों फलों के साथ नारियल पानी की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। कीवी की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है और ड्रैगन की डिमांड हो गई है, नारियल पानी की हो गई है। और डेंगू की वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड इसका है और हर जगह माल आ नहीं पा रहा है। माल बाहर से आ रहा है दिल्ली से और इसमें रेट बहुत तगड़ा है। इसको फुटकर बाजार में 400 रुपए से लेकर 500 रुपए किलो तक ले जा रहा है। बनारस के सरकारी आंकड़ों के अनुसार डेंगू के मरीज 200 से अधिक है, जबकि बनारस के तीनों सरकारी अस्पतालों में डेंगू वार्ड पूरी तरह से फुल है। सो आंकड़ों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।